इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में स्टेट बनाए गए और किस तरीके से भारत में एसआरसी का क्या रोल था। एसआरसी बोले तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। चलिए देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस थे जब भारत के अंदर स्टेट बनाए गए। तो बेसिकली आप यहाँ पे फोकस करिए, ये बेसिकली 1961 का मैप है। 1961 का मैप है। 1961 के मैप में आप देख सकते हो भारत आज के भारत की तरह थोड़ा बहुत लग रहा है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब इस तरीके से स्टेट बन गया। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हमारा भारत ऐसा नहीं था। भारत जो है बहुत से हिस्सों में डिवाइड हो रखा था। तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, बेसिकली लागू किया जाता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भारत के अंदर जो स्टेट है उनको कैसे क्रिएट किया जाए, उनको कैसे बनाया जाए। ओके, तो यहाँ पे बहुत से सभी लोगों की अलग अलग रिकमेंडेशन थी, सभी लोगों के अपने अलग अलग आइडियाज़ थे। ओके, तो मेन जो फोकस रहा वो सोचा गया कि भाई भारत के अंदर जो स्टेट बिल्डिंग का काम है उसका क्या आधार होना चाहिए, उसका जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस, कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर भारत में स्टेट बनाए जाने चाहिए। बट चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज ये है कि भारत में लैंग्वेज ही इतनी सारी है कि किस किस को स्टेट का दर्जा दिया जाए। ओके, मतलब किस किस को स्टेट बनाई जाए। मोर देन 50-100 लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारे सामने प्रॉब्लम थी। ओके, तो देखिए 1950 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए काफ़ी मतलब एग्रेसिव थे। मतलब वो चाहते थे कि भारत के अंदर जो स्टेट है उनको बनाया जाए। तो सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई वो थी JVP कमेटी। JVP कमेटी सेकंड कमेटी थी ये आप ध्यान रखना। जो फर्स्ट कमेटी थी वो थी धार कमेटी। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से भारत में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इससे पहले भी 2 कमीशन बन चुके थे जिनका मेन फोकस क्या था, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाना। ओके, तो SK धर नाम के एक जज थे, उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपॉइंट करा। ओके, इनको बोला गया कि भाई आपको स्टेट बनाने हैं लैंग्वेज के बेसिस पर। तो SK धर ने काफ़ी काम करा, काफ़ी रिसर्च करी और देन फाइनली उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला कि लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट बनाना इजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग है, इस आइडिया को हमें अभी रिजेक्ट कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पे काफ़ी प्रेशर था। इसी रीज़न से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही एक कमीशन बनाया जिसको नाम दिया गया JVP। JVP को याद करने का तरीका है J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टवी सीतारामैया। तो इन 3 लोगों की कमेटी बनाई गई और इन 3 लोगों का काम भी यही था कि किस तरीके से भारत में स्टेट बनाया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पर। बट इनकी रिपोर्ट में भी बोला गया कि ये काम इतना आसान नहीं है और इवन इन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि 10 साल तक हम इस प्रोसेस को अभी रोक देते हैं, अभी जो और चैलेंजेस हैं अभी उनको हम फेस आउट करते हैं। ओके, तो लेकिन भारत में स्टेट जो लैंग्विस्टिक बेस पर स्टेट बनाने की जो डिमांड थी, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की जो डिमांड थी, वो निरंतर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बहुत से जो राज्य के लोग थे इवन वो स्टेट की डिमांड कर रहे थे लैंग्वेज बेसिस पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गुजरात का। गुजरात के अंदर जो लोग थे वो गुजराती स्पीकिंग लोग वो गुजरात चाहते थे, मराठी स्पीकिंग लोग महाराष्ट्र चाहते थे। ठीक है, जो टर्निंग पॉइंट रहा वो रहा मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। मद्रास प्रेसिडेंसी आज का आपका ये मैसूर रीजन, बेसिकली इसमें आंध्र प्रदेश भी आपका आता था, केरला भी आता था, ठीक है, मद्रास भी आता था। तो ये चारों रीजन मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आपके शामिल होते थे। तो इसी प्रेसिडेंसी में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीरामुलु पोट्टी, या पोट्टी श्रीरामुलु, कुछ भी बोलो, नाम एक ही है। ठीक है, या ध्यान रखना पोट्टी श्रीरामुलु। ओके, तो पोट्टी श्रीरामुलु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि जो आंध्र प्रदेश है, ओके, आंध्र प्रदेश राज्य मिलना चाहिए किसको, तमिल भाषी लोगों के लिए। ध्यान से सुनो क्या बात बोली इन्होंने। तो श्रीरामुलु पोट्टी ने क्या बोला कि भाई जो भी तमिल लैंग्वेज, जो तमिल भाषी लोग हैं, जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, उनको कौन सा स्टेट मिलना चाहिए, आंध्र प्रदेश मिलना चाहिए। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश की डिमांड के लिए अक्टूबर 1952 को हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी और मतलब इन्होंने आमरण भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन्होंने बोला कि जब तक हमें स्टेट नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश नहीं मिलेगा, तब तक मेरी भूख हड़ताल चलती रहेगी। और लगभग 56 दिन
56 डेज तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी और 56 डे बाद इनकी जो है डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके सपोर्टर्स ने, इनके समर्थकों ने काफ़ी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, काफ़ी वायलेंस होना शुरू हो गया। ओके, और फाइनली आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा स्टेट पहला स्टेट है जिसको लैंग्वेज के बेस पर बनाया गया, तो आपको लिखना है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर तमिल लैंग्वेज क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो तमिल लैंग्वेज है मोस्टली मेनली कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। आप ये मत सोचना कि तमिल भाषा जो है तमिलनाडु में बोली जाएगी, तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है। तो तेलुगु और तमिल दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, तो आप ध्यान रखना। श्रीरामुलु पोट्टी ने या पोट्टी श्रीरामुलु ने, दोनों एक ही नाम है, इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की डिमांड करी। किसके लिए? फॉर तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। तो इस तरीके से 1952 में इन्होंने, इनका जो प्रोटेस्ट था, दिसंबर में बेसिकली इनकी डेथ हो जाती है। और जैसे इनकी डेथ हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने पहला स्टेट बनाया आंध्र प्रदेश। उसके तुरंत बाद ही 1953 से 53 में एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और ये इस कमेटी ने 3 साल तक काम करा, 1953 से लेकर 1956। ध्यान रखना, मैं एक बार लिख देता हूँ दोबारा से इसको, 53 से लेकर 1956। तो 1953 से लेकर 1956 तक एसआरसी जो कमीशन था इसने काम करा। और इसका मेन टारगेट क्या था कि लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया के स्टेट डिवाइड करना। और इन्होंने काफ़ी काम करा। अच्छा, इसके लीडर काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का ये। तो फजल अली, ही वॉज द लीडर ऑफ एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जो लीडर थे वो फजल अली थे। इन्होंने बेसिकली इसको लीड करा। और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और इस रिपोर्ट के तहत भारत में 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। तो इस तरीके से भारत के अंदर भारत का जो नक्शा था वो आज के नक्शे से कुछ मिलता जुलता आप देख सकते हो। तो इस लेक्चर में आपको ध्यान रखना है एसआरसी के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का पूछा गया है लास्ट ईयर्स, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पर आप जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं उसमें बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो एग्जाम में कितना फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। ओके, तो इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बाकी इंक्वायरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।